और अब बात करेंगे मोदी पर ट्रंप कार्ड की। अमेरिका में नई सरकार आने वाली है। मोदी का पक्का दोस्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सत्ता फिर से संभालने जा रहा है। ये तो वो दौर है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते उरूज पर है। अमेरिका शुरू से ही भारत का मुरीद रहा है, मगर पिछले 10 साल में मोदी ने दोस्ती को कई नए आयाम दिए हैं। रिश्तों को ऊंची उड़ान देना कोई मोदी से सीखे। वो जानते हैं कि दुनिया के देशों को कैसे भारत के पाले में लाया जा सकता है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अगले महीने 20 जनवरी को फिर से व्हाइट हाउस में उनका गृह प्रवेश होना है और ऐसे में ट्रंप के भारत से बेहद अच्छे रिश्ते हैं, खासकर पीएम मोदी से। उनकी दोस्ती के किस्से दुनिया में सुनाए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बाइडेन से मोदी के रिश्ते खराब रहे। मोदी हर किसी के साथ दोस्ती की गांठ लेने में माहिर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी इसी साल सितंबर में अमेरिका यात्रा पर गए हुए थे, जहां पर उन्हें क्वाड सम्मेलन को संबोधित उन्होंने किया। मोदी स्टेट गेस्ट बनकर अमेरिका पहुंचे थे। उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का भी आयोजन किया गया था। तो वहीं मोदी और ट्रंप के बीच में भी दोस्ती बेहद पक्की मानी जाती है। बाइडेन से पहले जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भी दोनों की केमिस्ट्री कमाल की रही थी। ट्रंप के सत्ता से बाहर रहने के बाद भी मोदी और ट्रंप के बीच में संवाद कभी नहीं थमा। पूरी दुनिया ट्रंप को लेकर पसोपेश में है, तो वहीं भारत बेहतर रिश्तों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। तो ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने अपनी शानदार कूटनीति का परिचय दिया और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर को अमेरिका भेजा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ठीक 26 दिन पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका जाना कई मायनों में अहम है। वो अभी फिलहाल फ्लाइट में है, लेकिन उससे पहले असर दिखना शुरू हो चुका है। हुआ दरअसल यूं कि जयशंकर अमेरिका रवाना हुए, उधर अमेरिका ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार का कान मरोड़ना भी शुरू कर दिया। देखिए, यूनुस को यूएस की फटकार के बारे में जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अमेरिका की चेतावनी। इधर जयशंकर रवाना हुए, उधर फोन बजा। बांग्लादेश को अमेरिका ने जमकर इस दौरान डांट लगाई। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की हिदायत इस दौरान दी गई है। हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसे तुरंत रोकें, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका के एनएसए ने फोन करके डांटा है, यह जानकारी है। एनएसए जेक सुलिवन ने फटकार जमकर लगाई है। मोहम्मद यूनुस को सुलिवन का फोन गया। बांग्लादेश को सख्त लहजे में इस दौरान चेतावनी दी गई है और इसलिए कहा जा रहा है कि जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। इधर डॉक्टर जयशंकर 6 दिन की यात्रा के लिए अमेरिका रवाना हुए नहीं कि असर दिखना शुरू हो गया। डॉक्टर एस जयशंकर अभी फिलहाल ऑन एयर हैं, आपको बता दें, और इसी बीच में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को फोन करके हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की हिदायत उन्होंने दे दी है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों के वजूद पर खतरा सा मंडराने लगा है। उनके धार्मिक स्थलों से लेकर घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। लूटपाट हो रही है, कत्लेआम हो रहा है और ऐसे में बांग्लादेश की नई सरकार को अमेरिका की फटकार भारी पड़ रही है। मोदी की इस कूटनीति से बांग्लादेश को सदमे में डाल दिया है। यही मोदी की खासियत है। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अपने सबसे करीबी दूत को भेजना, अमेरिका भेजना और इसी बीच में यूनुस को फटकार भी लगवा दी गई है। चलिए अब आपको हम जयशंकर के अमेरिका दौरे के मायने भी समझाएंगे। एक नजर दौरे की अहमियत पर आप डालिए। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर जो कि 6 दिन अमेरिका के दौरे पर अब रहने वाले हैं अगले महीने, क्योंकि यूएस में सरकार बदलने वाली है। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यह दौरा है और इसलिए यह दौरा बेहद खास हो जाता है। बाइडेन प्रशासन के साथ क्योंकि यह अंतिम वार्ता होने वाली है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। एंटनी ब्लिंकन से भी इस दौरान मुलाकात हो सकती है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनसे मुलाकात हो सकती है। महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं जयशंकर। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे डॉक्टर एस जयशंकर।
18 या 19 जनवरी को प्रधानमंत्री हमारे भी वहां जाएंगे, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब का इनॉग्रेशन है, उनका उद्घाटन होगा और हमने स्वीकार कर लिया है जो न्योता उन्होंने हमें भेजा। तो इस बार डॉक्टर एस जयशंकर बातचीत भी करेंगे, ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे। जो उनको ट्रंप ने नॉमिनेट किया है कि ये मेरे विदेश मंत्री होंगे या ये मेरे होमलैंड सिक्योरिटी वाले होंगे या मेरे ट्रेड वाले होंगे, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई हमारे मुद्दे ये हैं, आप बताइए आपके कौन से हैं, ताकि जब दोनों राष्ट्रपति मिलेंगे, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलेंगे, तो हम कुछ आगे प्रोग्रेस कर सके। अब मेरा मानना है हमें अमेरिका से क्या चाहिए और अमेरिका को हमसे क्या चाहिए। तो अमेरिका में अब बस सत्ता बदलने वाली है, ट्रंप का राज वापस आने वाला है। पूरी दुनिया, खासकर चीन और रूस, ट्रंप शासनकाल को लेकर कई तरह की शंकाओं से घिरा है। ट्रंप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दे पर वो खुलकर और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और ऐसे में अमेरिका की सत्ता बदलने से दुनिया के सभी देशों को नए सिरे से अपनी कूटनीति में बदलाव करना होगा। लेकिन भारत इस बात को लेकर पूरे तरीके से बेफिक्र है। वजह साफ है, मोदी और ट्रंप की शानदार दोस्ती, जिसकी वजह से भारत के लिए ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, बल्कि रिश्ते और ज्यादा शानदार होंगे, क्योंकि मोदी और ट्रंप की दोस्ती शानदार है, जानदार है। इसी महीने एस जयशंकर ने अमेरिका की नई सरकार को लेकर एक अहम बात भी कही थी। अब आपको हम वो बताते हैं। कई देश ट्रंप 2.0 को राजनीतिक चुनौती मान रहे होंगे, लेकिन हम नहीं। जयशंकर की तरफ से कहा गया, इस बात को लेकर हम दूसरे देशों के मुकाबले एक बेहतर स्थिति में हैं। ट्रंप का भारत के प्रति सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है और भारत उनके प्रशासन के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए कई अन्य देशों की तुलना में एक बेहतर स्थिति में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ी बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि जो कई अन्य देश हैं, उसकी स्थिति में भारत की स्थिति बेहतर है, क्योंकि इन दिनों दुनिया में उथल पुथल का माहौल चल रहा है। अगर हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की, 3 साल होने को हैं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर बमों की बारिश को रोकना नहीं चाहते। पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हो चुकी है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट जो कि डिस्टर्ब चल रहा है, इजराइल, हमास, हूती, हिजबुल्लाह से उलझा हुआ है। तो ईरान की बात करें तो ईरान के साथ वो रह रहकर जंग भी फिलहाल लड़ रहा है। सीरिया में भी इसी महीने तख्ता पलट हुआ है, विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, असद को देश छोड़कर भागना पड़ा है और उन्होंने रूस में शरण ली है। तो इधर बांग्लादेश में भी कत्लेआम मचा हुआ है। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को सत्ता मिली, लेकिन उन्होंने देश को गर्त में डाल दिया है। बांग्लादेश के हालात नरक जैसे हो गए हैं। ऐसे हालात में ट्रंप सत्ता में वापस लौट रहे हैं, लिहाजा उनकी वापसी दुनिया के हालात पर एक बड़ा असर डालेगी। तो तय है, चलिए हम आपको बताते हैं डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका का दौरा किन हालात में हो रहा है। अगर हम बात करें एस जयशंकर की, तो यह दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि फिलहाल रशिया वर्सेस यूक्रेन लगातार जो भीषण युद्ध है वो जारी है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है वो इन्हीं मायनों में बेहद खास है। इजराइल वर्सेस ईरान की अगर आप बात करते हैं तो पूरा मिडिल ईस्ट इस वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में लगातार जंग छिड़ी हुई है, विध्वंसक ये जंग लगातार होती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीरिया की, तो सीरिया में हाल ही में तख्ता पलट हुआ है और असद देश छोड़ने को भी मजबूर हो चुके हैं। बात करें हम अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी हिंसा के हालात लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर जुल्म वहां पर लगातार हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, इन हालात के बीच में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये दौरा बहुत ज्यादा खास है। तो ये हम पूरी दुनिया की स्थिति फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों पर एक तरफ बांग्लादेश में लगातार जुल्म हो रहे हैं। अगर हम बात करें ये दौरे की, तो ये तो हुई दुनिया में जारी उथल पुथल की बात, लेकिन एस जयशंकर का अमेरिका का दौरा एक और मायने में बहुत खास माना जा रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है। ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। टैरिफ का मामला दोनों देशों के बीच में दरार का सबब बनते जा रहा है, लिहाजा जयशंकर का अमेरिका जाना टैरिफ विवाद को लेकर भी काफी ज्यादा अहम है। तो चलिए आपको हम समझाएंगे कि क्या है ट्रंप का टैरिफ प्लान। दरअसल
ट्रंप ने 16 दिसंबर को एक बयान दिया था। टैरिफ को लेकर सख्त रुख अख्तियार उनकी तरफ से किया गया। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर ट्रंप नाराज दिखे। भारत जितना शुल्क लेने की बात कही और भारत से भी उतना ही टैरिफ लेंगे कि ट्रंप की तरफ से कह दिया गया था। 100% टैरिफ के बदले 100% टैरिफ। अमेरिका की आर्थिक शक्ति के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है और हम उनसे बातचीत करेंगे ट्रेड के बारे में। ये टैरिफ्स के बारे में ये बार बार कहता रहता है कि मैं इस पे इतनी ड्यूटी लगा दूंगा, उतनी ड्यूटी लगा दूंगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके संबंध प्राइम मिनिस्टर के साथ तो ऐसे हैं जैसे दो गहरे दोस्तों के बीच में होते हैं। वो हाउडी मोदी का इवेंट हुआ था टेक्सास में, आपको याद होगा, फिर नमस्ते ट्रंप हुआ था अहमदाबाद में और लाखों की संख्या में लोग आए थे मिलने के लिए। तो ट्रंप साहब ये जानते हैं, वो डील मेकर हैं बेसिकली। वो जानते हैं कि अब भारत इतना बड़ा मार्केट है कि उन चीन को वो पसंद नहीं करते और चीन वैसे भी कुछ नहीं खरीदेगा। चीन बराबरी करने की कोशिश करता है। अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अमेरिका के डीएनए में कि हम दुनिया के नंबर 1 हैं और हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो कुल मिलाकर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती पक्की है तो कुछ मसलों में विवाद भी है। इनमें से एक है टैरिफ डिस्प्यूट, जिसको लेकर ट्रंप काफी आक्रामक नजर आए थे। जयशंकर का ये दौरा इस मायने में भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि बाइडेन प्रशासन के साथ ये भारत की आखिरी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। अगली मुलाकात ट्रंप प्रशासन के साथ होगी। जयशंकर का अमेरिका का दौरा डिफेंस सेक्टर को लेकर भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सौदों को लेकर काफी लंबी फहरिस्त है। चलिए आपको समझाते हैं अब किन किन समझौतों को लेकर जयशंकर का या अमेरिका का दौरा बेहद खास रहने वाला है। अगर हम बात करें डिफेंस की तो डिफेंस बेहद मजबूत होगा। प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है भारत क्योंकि अमेरिका से 31 ड्रोन भारत खरीद रहा है। $4 बिलियन की ये पूरी डील है। आपको बता दें कि चीन की सीमा पर इन ड्रोन को तैनात करना है क्योंकि ये जो ड्रोन है वो युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए काम में आएंगे और इसी को बढ़ाने के लिए पूरी डील है। 15 सी गार्जियन ड्रोन भी इस दौरान मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि स्काई गार्जियन ड्रोन की भी डील इस दौरान है। इन समझौतों पर बातचीत संभव है और इसलिए ये दौरा इन मायनों में भी बेहद खास बताया जा रहा है। बाइडेन जा रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन भारत के लिए हालात ज्यादा बदलने वाले नहीं हैं। चाहे बाइडेन हो या ट्रंप हो, दोनों के साथ पीएम मोदी के रिश्ते बेहद खास है। ऐसे में जयशंकर का अमेरिका का दौरा बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अगले महीने ट्रंप सत्ता में होंगे और एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती का एक नया दौर शुरू हो जाएगा।